Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीड 2021 शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी शिक्षण विधियों की 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं टेस्ट नंबर 17। बहुत ही शानदार और नए प्रश्न शिक्षण विधियों के इस टेस्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आपका पहला प्रश्न आता है, वह स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता जब बालक पाठ को समझ नहीं पाते हैं। ये मिस टाइप है। बालक पाठ को समझ नहीं पाते हैं, अध्यापक सवाल नहीं कर पाते हैं, या बालक किसी शब्द या सूची का भाव नहीं समझ पाता, या आदर्श वाचन नहीं होता। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता आपसे ये पूछा है, तो आपका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 1 में वो रहेगा दूसरा विकल्प की अध्यापक सवाल नहीं कर पाते हैं। इसको आप स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अध्यापक सवाल नहीं कर पाते हैं, इससे स्पष्टीकरण का क्या मतलब है? जब छात्र सवाल नहीं कर पाए वो होता है स्पष्टीकरण। तो साथियों, इसका सीधा सा विकल्प दूसरा जो सही है वो बिल्कुल राइट आंसर सही रहेगा। साथियों, प्रश्न 2 पे चलते हैं। आपका सेकंड प्रश्न आता है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है भाषा से अलग व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना, और उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो समवाय प्रणाली है उसमें शिक्षण होता है। आपके तीसरा विकल्प भाषा शिक्षण के साथ इसमें व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाता है कि भाई भाषा का तो शिक्षण किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान भी इसमें करा दिया जाता है मित्रों। तो विकल्प 3 आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न 3 आपके है, किस विधि के द्वारा कवि के हृदयस्थ भावों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है? अभिनय विधि, कविता पाठ विधि, रसास्वादन विधि और सूत्र विधि। तो देखिए, यहाँ पर रसास्वादन विधि आपका सही आंसर है। रसास्वादन विधि में कवि के जो हृदयस्थ भाव होते हैं उनको समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न 4, प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? नाटक शिक्षण की, गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की और रचना शिक्षण की। तो मित्रों, प्रयोग प्रणाली आपके नाटक शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है? नाटक शिक्षण की विधि है साथियों। ये पद्य, गद्य या रचना की नहीं है, बल्कि नाटक की है। आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा, क्योंकि प्रयोग नाटक के माध्यम से कर सकते हैं। प्रथम विकल्प सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 5, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक परीक्षा। तो भावात्मक पक्ष हेतु जो मापनी होती है वो होती है आपके अभिवृत्ति मापनी। विकल्प 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में, क्योंकि अभिवृत्ति से ही तो उसके भाव का पता चलता है साथियों। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न 6 देखेंगे साथियों, सद्वृत्तियों का विकास करने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या है? बालक में सद्वृत्तियों का विकास करना है तो उससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होता है? विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ सकेगा। ये तो रुचि संबंधी है साथियों। विद्यार्थी भारतीय संस्कृति में आस्था रखेगा, तो ये हो सकता है। विद्यार्थी सुलेख के 5 तत्वों स्पष्टता, स्वच्छता, बनावट, शिरोरेखा तथा गति को ध्यान में रखते हुए लिख सकेगा। तो लिखना थोड़ी सद्वृत्ति है साथियों। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी पढ़ सकेगा, तो ये विकल्प गलत है। ओनली विकल्प दूसरा ही प्रश्न नंबर 6 में आपके सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, समवाय विधि अधिक प्रभावी है नर्सरी में, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर और उच्चतम स्तर पर? तो देखिए, उच्चतम स्तर पर भी नहीं है, नर्सरी में भी नहीं है, प्राथमिक और माध्यमिक पर हो सकती है, लेकिन इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर पर समवाय विधि अधिक प्रभावी होती है। इसमें क्या करते हैं कि भाषा के साथ व्याकरण का ज्ञान भी साथ साथ ही कराया जाता है। तो विकल्प 3 आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न 8 देखेंगे, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि और सत्यापित विधि। तो
आगमन विधि को यहाँ पर उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से ही छात्रों के द्वारा नियम स्थापित किए जाते हैं। मतलब छात्र ही उदाहरणों के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं और फिर नियम की स्थापना करते हैं। तो विकल्प 3 सही है। आगमन विधि को अन्य एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उदाहरण विधि के नाम से। विकल्प 3 सही रहेगा मित्रों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न 9 पे चलते हैं। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण की विधियों में आती है ये, गद्य की शिक्षण विधियों में, रचना की शिक्षण विधियों में, या कविता शिक्षण विधियों में? देखिए पद्य शिक्षण और कविता ये तो दोनों एक ही हो गए भाई। जो कविता है वो किसके अंतर्गत आ जाती है? पद्य के अंतर्गत। अब एक है गद्य शिक्षण की विधि और एक है रचना शिक्षण की विधि। तो यहाँ पर भी इसका सही आंसर रहेगा साथियों, गद्य शिक्षण की विधि के अंतर्गत प्रवचन विधि को आप पहले सम्मिलित करोगे। विकल्प दूसरा सही है। गद्य शिक्षण के अंतर्गत जैसे कोई भी पाठ आया, जैसे प्रवचन देते हैं ना, उस प्रकार इसमें भी पढ़ा दिया जाता है। तो विकल्प दूसरा सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न 10 देखते हैं। खेल विधि किस स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और उपरोक्त सभी स्तरों पर उपयोगी है। तो साथियों देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे सर्वाधिक उपयोगी। तो सर्वाधिक उपयोगी तो ये प्राथमिक स्तर पर होती है खेल विधि, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है और वो खेल के माध्यम से उनका शारीरिक विकास के साथ साथ अन्य विकास भी हो जाते हैं। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न 11। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है? कहानी विधि, नाटक विधि, संवाद विधि और उपरोक्त सभी। तो देखिए गद्य शिक्षण के अंतर्गत नाटक, कहानी, संवाद, इन सभी विधियों का प्रयोग कर सकते हो मित्रों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। निम्न में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन कौन सा है उसको देखना है। मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान होते हैं। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आगमन है। ये क्या है? आगमन निगमन विधि है। आगमन निगमन विधि है और सभी कथन सही है। तो देखिए सभी कथन तो सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौन वाचन में देखो और कहना तो कुछ कर पढ़ता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा भी गलत है। ओनली तीसरा ही विकल्प है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि है। कौन सी है? आगमन निगमन विधि। पहले आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें और फिर बाद में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। मातृभाषा शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर होते हैं। सामान्य होते हैं, एक समान होते हैं, अलग अलग होते हैं या विशिष्ट होते हैं? तो साथियों देखिए मातृभाषा शिक्षण के जो प्राप्य उद्देश्य है वो प्रत्येक स्तर पर अलग अलग होते हैं। अलग अलग, ऐसा नहीं है कि भाई प्राथमिक स्तर पर भी वही रहेगा, नर्सरी स्तर पर भी वही उद्देश्य रहेगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर वही रहेगा। नहीं, सभी स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के जो प्राप्य उद्देश्य है वो अलग अलग होते हैं साथियों। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न 14। प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थोद्योन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी कि प्राथमिक स्तर पर आपको कुसुम शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसके लिए उपयुक्त क्या रहेगा? वाक्य प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन और पर्याय कथन। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा चित्र प्रदर्शन। क्यों? क्योंकि विद्यालय में चित्र होते हैं और छात्र चित्र को देख करके आसानी से कुसुम या फूल शब्द को स्पष्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए मित्रों कुसुम शब्द वस्तु प्रदर्शन अगर आप सोच रहे हो कि भाई जो प्रत्यक्ष फूल है वही हम क्लास में लेकर आ जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ चित्र से भी वो काम चल सकता है। वो चित्र आपके विद्यालय में अवेलेबल रहता है कुसुम का। तो साथियों इसका विकल्प नंबर 3 सही है चित्र प्रदर्शन। वैसे हमें कमेंट करके बताएं कि वस्तु प्रदर्शन आपका सही आंसर रहे या चित्र प्रदर्शन, लेकिन साथियों मेरा ये मानना है कि आपका विकल्प नंबर 2 ज़्यादा बेटर रहेगा विकल्प 3 से। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लेकिन हमें सपोर्ट कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न नंबर 15।
एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। यह शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है कि चित्र दिखाया, प्रश्न पूछा और फिर कहानी को पढ़ा रहा है इस विधि से? तो उसे अनुकरण विधि कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल गलत है। उद्बोधन हो सकता है ये। भाषा लेख ऐसा कुछ नहीं है। मॉन्टेसरी भी इसको नहीं कहेंगे। साथ ही इसको कहा जाता है उद्बोधन विधि। आपका विकल्प दूसरा सही है प्रश्न नंबर 15 में। तो ये आज के 15 प्रश्न थे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसी प्रश्न पर डाउट है क्या आपको और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।